तो कर्क लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब ये हमारा अंतिम भाव के लिए डिस्कशन रहेगा। अंतिम भाव में जहां पर अब आपके चार्ट में बृहस्पति देखा जाए तो मिथुन राशि में स्थित होंगे। वो आपके चार्ट में छठे भाव और नवें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा बृहस्पति आपके फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। ऐसा बृहस्पति अगर केतु के साथ बैठा हो या राहु के साथ बैठा हो तो आपके फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर केतु के साथ बैठा हो या चंद्रमा के साथ बैठा हो तो आप में बहुत अच्छा सिक्स सेंस भी डेवलप करेगा तब, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। ये बुध के साइन में है। बुध आपके चार्ट में जितना ज्यादा अच्छा स्थिति में होगा उतना ही ज्यादा यहाँ बृहस्पति आपको सपोर्ट करेंगे। बृहस्पति के साथ मान लो अगर यहाँ पे मंगल या सूर्य जैसा ग्रह स्थित हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा नेम फेम भी लाएगा। ऐसा बृहस्पति हालांकि अपने भावों को लेके एक स्पेशल प्रोटेक्शन आपको जरूर देगा। भले ही बृहस्पति यहाँ आपको 12th हाउस से संबंधित कुछ नुकसान भी करवा दे, जैसे आपका पैसा लगातार खर्च होता रहेगा, आर्थिक रूप से कुछ समस्याएं रहेंगी, फिर भी कैरियर वाइज अच्छी स्थिति रह सकती है या रूटीन वाइज बहुत अच्छी स्थिति रह सकती है। ऑफिस के काम में जहां भी आप लगे हैं वहां भी स्टेबिलिटी हो सकती है। बृहस्पति के साथ अगर यहाँ पे शनि जैसा प्लेनेट बैठा हो तो आपकी लाइफ में जो ग्रोथ होने की संभावना है वो काफी ज्यादा कम होगी और आपके आध्यात्मिक रूप से ग्रो होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको देखना होगा कि बृहस्पति क्या यहाँ वक्री होकर तो नहीं बैठे हैं। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री होकर बैठे हैं तो कुछ परिणाम बृहस्पति के काफी पॉजिटिव होंगे, कुछ ऐसे परिणाम भी होंगे जो काफी नेगेटिव होंगे। बृहस्पति अगर देखा जाए तो आपके चार्ट में, क्योंकि वो सिक्स्थ हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे में सिक्स्थ हाउस को लेके वो काफी अच्छा आपको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर लेकिन आपके बृहस्पति वक्री होकर बैठे हो तो आपकी डेली लाइफ में काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं, रूटीन को लेके भी दिक्कतें हो सकती हैं, या आपके कम्युनिकेशन जो आपका बॉस के साथ व्यवहार है, आपका कलीग्स के साथ जो व्यवहार है उसको लेके दिक्कतें होंगी। ऐसा बृहस्पति शुरुआत में आपको काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। इवन आपको जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ सकता है, या जितना सैलरी आपको मिल रहा है वो सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना हो, या जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो, फिर भी आप वो पैसा कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे या ऐसे कार्यों में लगा देंगे जो आपके आगे चलकर कोई काम नहीं आएगा, या जहाँ पे ग्रो नहीं होगा पैसा, या जहाँ पे आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। बृहस्पति ऐसा जो होगा गलत निर्णय लेने के लिए भी जिम्मेदार होगा कभी कभी। ऐसा तब होने की संभावना ज्यादा है जब केतु का प्रभाव हो बृहस्पति पर, या मान लो यहाँ पे शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो। बृहस्पति ज्ञान और आध्यात्म के कारक है मुख्य तौर पे, तो इन्हीं मामलों में आपको ज्यादातर बृहस्पति यहाँ सपोर्ट करेंगे। आपके चार्ट में वो नौवें घर के भी स्वामी है छठे घर के साथ साथ, तो नवे भाव को लेके अगर आपको कोई भी विदेश यात्रा करनी है, विदेश में सेटलमेंट लेना है तो आप ले सकते हैं। नवा भाव आपकी हायर स्टडीज के लिए जाना जाता है। हायर स्टडीज को लेके अगर आप विदेश जाना चाहें तो ऐसा बृहस्पति आपको भाग्य से काफी ज्यादा लाभ दिला सकता है। बृहस्पति यहाँ पर अगर मंगल जैसे ग्रह के साथ होंगे, या सूर्य जैसे ग्रह के साथ होंगे, या राहु केतु जैसे ग्रह के साथ होंगे तो कैरियर वाइज हो सकता है बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में हो। हालांकि अगर केतु बृहस्पति के साथ होगा तो कैरियर वाइज उतनी अच्छी स्थिति आपकी लाइफ में नहीं देखने को मिलेगी आपको, बट बाकी मामलों में कैरियर वाइज एक बहुत अच्छी स्थिति आपको दिखाई दे सकती है आगे चलकर। ऐसा बृहस्पति है तो हमेशा अपने कैरियर को लेके, हमेशा अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होगी वो आपके लिए ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी। यहाँ बृहस्पति के साथ देखिए कोई भी प्लेनेट स्थित है या नहीं, और वास्तव में आपके बृहस्पति कैसे स्थिति में है, क्या यहाँ बृहस्पति वक्री हैं, क्या यहाँ बृहस्पति अस्त हैं, और कोई भी जो अन्य प्लेनेट यहाँ बैठेगा अगर, तो उस ग्रह से जुड़े हुए जो आपके भाव है उनमें आपको बृहस्पति सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन आपका वो ग्रह किस प्रकार का ग्रह है, बृहस्पति के साथ उसका संबंध कैसा है, ये तो आपको देखना चाहिए। और साथ में आपको ये भी जरूर देखना होगा कि आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, क्योंकि उन भाव के लिए अब या तो आप बृहस्पति रूपी बुद्धिमत्ता या ज्ञान का प्रयोग कीजिए, या फिर आप अपना एफर्ट बढ़ा लीजिए उन भाव से संबंधित काम करते हुए। अगर हम बृहस्पति की दृष्टि के हिसाब से विचार करेंगे, एस्पेक्ट के हिसाब से, तो सबसे पहले आपके फोर्थ हाउस को ही एक्सपेक्ट करते हैं। फोर्थ हाउस को एक्सपेक्ट करते हैं तो घर परिवार की जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो सकती है। आप एक बहुत ही ज्यादा लग्जरी जीवन जिए हो सकते हैं अगर आपका शुक्र भी मजबूत है शुरुआती समय में, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप दान दक्षिणा या अध्यात्म की तरफ काफी तेजी से ग्रो करते जाएंगे। ऐसा बृहस्पति अगर चंद्रमा के साथ स्थित होगा या केतु जैसे ग्रह के साथ स्थित होगा
तो आपका सिक्स सेंस काफ़ी मजबूत बनाएगा। अगर राहु जैसे ग्रह के साथ स्थित होगा, तो आपको काफ़ी सारे डरावने अनुभव देगा। बृहस्पति का जो दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पर है, अब फोर्थ हाउस में जो आपके चार्ट में प्लेनेट बैठा है, उस प्लेनेट विशेष को लेके बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट कर सकते हैं। पर आपका वो प्लेनेट अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन भावों के मामले में आपको बृहस्पति से सहायता मिलेगी। उसके बाद ये अपने ही भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, जहाँ इनका सिक्स्थ हाउस है आपके चार्ट में। अब देखिए, सिक्स्थ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, उसका रोल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई भी ग्रह जो स्थित है, क्योंकि वो बृहस्पति पर अपना पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहा है और बृहस्पति उस ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर मान लो आपके बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह से ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं या ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव डाल रहे हैं, तो आपके लिए अब उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड भावों के लिए निर्णय लेना या कार्य करना आसान होगा, जो भी ग्रह यहाँ आपके सिक्स्थ हाउस में है। इसके साथ ही बृहस्पति के साथ जो बैठा हुआ ग्रह होगा, उसका प्रभाव भी आपके सिक्स्थ हाउस पर जरूर होगा। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पे। देखिए, अष्टम भाव पे जब जब भी बृहस्पति दृष्टि डालें, तो ये बहुत ज्यादा फेवर करेगा आपको ज्ञान के मामले में फेवर करेगा, रिसर्च या अकल्ट के मामले में फेवर करेगा, या फिर आप अपने इन लॉज के साथ कोई पार्टनरशिप करते हैं या अष्टम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, तब भी बृहस्पति का अष्टम भाव पे दृष्टि का होना इस बात पर भी अब डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट, कि यहाँ कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर कोई भी अन्य ग्रह यहाँ है, तो वो बृहस्पति के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है। बृहस्पति का अष्टम भाव पर प्रभाव है, तो किसी भी विषय में बहुत ज्यादा डीपली कुछ खोजने की क्षमता आप में होगी और काफी अच्छी रिसर्च की पोटेंशियल होगी आपके अंदर। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका फायदा किस तरीके से उठा पाएंगे। बृहस्पति आपके चार्ट में, क्योंकि वो एट्थ हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए एट्थ हाउस में जो बैठा हुआ ग्रह है, वो भी आपकी मैरिड लाइफ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा यहाँ पर। अब आप देखिए कि वास्तव में क्या आपको बृहस्पति की महादशा है। अगर ऐसे बृहस्पति की महादशा है, तो छोटी एज में अगर ऐसी दशा आ जाए, तो आप धीरे धीरे ही परिपक्व होते हैं। लेकिन लेट एज में ऐसी जो दशा होगी, वो आपको ज्यादा अच्छी मानी जा सकती है। यहाँ पे लेकिन अन्य ग्रहों का रोल भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेकिन हम क्योंकि बृहस्पति के लिए ही डिस्कशन कर रहे हैं। अब बृहस्पति पर कौन कौन से अन्य ऐसे ग्रह हैं जो आपके चार्ट में काफी स्ट्रांगली प्रभाव डाल पा रहे हैं, क्योंकि उन ग्रहों का प्रभाव भी इस दशा के दौरान आएगा। और बृहस्पति की ये वाली जो प्लेसमेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको, अगर आप फॉरेन से कनेक्टेड रहते हैं, फॉरेन के साथ मिलके कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करते हैं, जैसे कोई भी काम वो हो सकता है पर्टिकुलरली, तो ऐसे मामलों में बृहस्पति का सपोर्ट आपको जरूर है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर आर्थिक रूप से कभी-कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जूझते हुए देखेंगे और कभी-कभी आपके स्वयं के डिसीज़न ही आपके काम नहीं आएँगे, बल्कि आप दूसरों को ज़्यादा अच्छे से एडवाइस कर देंगे, लेकिन खुद के लिए खुद के ज्ञान या खुद के एडवाइस को यूज़ उतना अधिक नहीं करेंगे। तो ये कुछ इनके प्रभाव हैं।